छोटा सा दुकान में आपको सब कुछ मिलेंगे, हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सब कुछ मिलेगी, लेकिन सोल ड्रिंक्स, आत्मा के लिए क्या चाहिए वो नहीं मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी। ऐसे इस चित्र में आप देख रहे हैं राष्ट्रपति, भारत के संविधानात्मक राष्ट्रपति पद जो है वो अत्यंत उन्नत पद है। उसके ऊपर जो व्यक्ति रहते हैं उसको भी मनुष्य शांति चाहिए तो वो भी भगवान के पास से आना पड़ेगा। ऐसे ही एक सर्वसंग परित्यागी सन्यासी, वो भी जीवन पर्यंत मनुष्य शांति या मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए ढूंढते रहते हैं। ऐसे ढूंढते ढूंढते अगर ब्रह्मा कुमारियों के पास आते हैं, ईश्वर विश्वविद्यालय में आते हैं, तो हमारे बहनें उनको कहते हैं हम मनुष्य शांति नहीं देंगे, लेकिन उस मार्ग को आपको बताएंगे, मार्ग दिखाएंगे। वो कौन सी मार्ग है जो कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में दिखाया हुआ मार्ग है। वो 18वें अध्याय की 62 श्लोक में कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम, कहते हैं। माना तम एव, उस एक भगवान को, उस एक परमात्मा के शरण में आप जाएंगे जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो परब्रह्म स्वरूप है, जो परंज्योति स्वरूप है, उस भगवान के शरण में जाएंगे। कैसे जाना है? सर्वभावेन काया वाचा मनसा। अब जाएंगे तो आपको मन शांति और शाश्वत स्थान माना परम मुक्ति भी आपको मिल सकती है। तो वो मार्ग को ईश्वर विश्वविद्यालय में अत्यंत सहज रीति से, कोई भी जात मत धर्म के भेदभाव रहित यहाँ वो मार्गदर्शन किया जा रहा है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं, यह है लौकिक भगवद गीता, जो भक्ति मार्ग की भगवद गीता। उसके लिए इतना महिमा क्यों है? बाबा भी मुरली में कहते हैं सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवद गीता को। तो लौकिक लोग भी उसको उतना ही माने या इसमें जो मूल्य है उनको जीवन में धारण करके आदि जगत गुरु शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, बाल गंगाधर तिलक, अनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और महात्मा गांधी जी, उनके बायोग्राफी अगर हम पढ़ेंगे तो वो कहते हैं भगवत गीता से कई मूल्यों को लेकर के, प्रेरणा लेकर के वो अपने जीवन में धारण किए हुए हैं। उसका उदाहरण एक यहाँ दिया गया है, इस चित्र में आप देख रहे हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसलिए आप उदाहरण दे रहे हैं, ये सभी हम स्कूल, शाला कॉलेज अपने जीवन में धारण किए और लाखों भारतीयों के लिए भी प्रेरित किए अहिंसा मार्ग पर चलने के लिए। लेकिन वही वो ब्रिटिश लोग क्या किए, जलियनवाला बाग दुर्घटना, उसका एक ये दिखाया है यहाँ एग्जाम्पल। वहाँ उन्होंने गोलियां को बरसाकर हजारों भारतीयों को वध किया, लेकिन वो हिंसा मार्ग पर चले। लेकिन गांधी जी अहिंसा मार्ग अपनाए भगवत गीता के धारणा के ऊपर। तो ऐसे कई मूल्य भगवत गीता में है, दैवी मूल्य। वो भगवत गीता के मूल्यों को ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जा रहे शिक्षा से अपने जीवन में कैसे धारण करना यहाँ सिखाया जाता है, वो उस चित्र में हम देखेंगे। ओम शांति। आप भी रिस्पॉन्ड तो अलर्ट रहेंगे। इस चित्र में आप देख रहे हैं, आपको सभी दिखते हैं, ये हमारा प्रधान केंद्र है जहाँ ये डायमंड हॉल है। उसमें एक इसमें 25,000 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। तो ये बैठ के क्या कर रहे हैं? दुनिया के 137 देशों से यहाँ आकर के लोग बैठे हैं। ये क्या कर रहे हैं? देखिए अभी का जो जमाना चल रही है ये कैसी है? ये कलयुग के अंत की जमाना है, जिसे बताया जाता है बिना तैल के दीप जले, बिना बैल के गाड़ी चले, जड़ वस्तु ये बात करने लगे, यही समय है धर्म ग्लानि के। बिना तेल के दीप जले, अभी देखिए जो भी दीप जलते हैं तेल तो डालने वाले कोई नहीं है। तो बिना बैल के गाड़ी चले, अभी 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ट्रेन है, प्लेन है, बैल नहीं है। अभी तो वो समय है जड़ वस्तु ये बात करने लगे। अब हर एक के पास क्या है? मोबाइल है, ये जड़ वस्तु है, बात करती है, रेडियो है, टीवी है। तो ये समय है धर्म ग्लानि के या कलयुग के अंत की चिन्ह है ये इस समय पर भगवान अभी धरा पर आ चुके हैं। जैसे भगवद गीता में उनका आश्वासन दिया हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। मैं आता हूँ, जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं
तो उस आश्वासन के अनुसार अभी परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। उन्होंने एक प्रकृति के आधार लेकर के, शरीर के आधार लेकर के ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सिखा रहे हैं। जैसे देखिए एक शिल्पी रहते हैं, हाँ, तो एक पत्थर जो जंगल में मिलती है उसको लेकर के उसको उसको एक मूर्ति बनाता है, दैवी मूर्ति बनाते हैं और देवालय में, देवस्थान में उसको प्राण प्रतिष्ठापन करके हम हर दिन उसको पूजते हैं। तो पहले था ये एक पत्थर। ऐसे ही हम जो पत्थर बुद्धि मानव हैं, स्वयं जगत शिल्पी जो परमात्मा है, अभी हमें देवता के रूप में शिक्षा दे करके हमें दैवी मूल्यों को, दैवी संस्कारों को भर करके हमें भी देवता रूप में सिद्ध कर रहे हैं। तो ये शिक्षा अभी ईश्वर विश्वविद्यालय में दिया जा रही है। स्विच ऑफ करना। एक मिनट। अभी इस चित्र में आप देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। माना जो भी साइंस द्वारा ये आध्यात्मिक ज्ञान सुनना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है। तो सभी के लिए मन में तो लौकिक में भी प्रश्न है, मैं कौन हूँ? जब हम इस शरीर में रहते हैं, शरीर तो बहुत सुंदर रहती है जब आत्मा इस शरीर में रहती है। जब शरीर छूट जाती है, आत्मा इस शरीर से छूट के निकल जाती है, तब शरीर ऐसी बनती है। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ये विज्ञान हमें बताता है कि ये पांच तत्व जो है इस दुनिया में, परमात्मा, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, तीन चीजें अनादि अविनाशी हैं। परमात्मा तो है ही, पुरुष माना आत्माएं भी है, लेकिन और एक है ये प्रकृति। ये प्रकृति माना जो भी हम इन आंखों से देखते हैं, इन पंचेंद्रियों से अनुभव करते हैं, यही प्रकृति है। तो प्रकृति किससे निर्मित है? प्रकृति पंच तत्वों से निर्मित है। हाँ, ये पृथ्वी, जल, अनिल, आकाश, प्रकाश, ये पंच तत्वों से निर्मित पृथ्वी है। तो ये पंच तत्व किससे निर्मित है? तो उसमें एक है जल, उसका उदाहरण यहाँ दिया गया है। विज्ञान यहाँ बताती है 103 मूल वस्तुओं से ये प्रकृति निर्मित है, पंच तत्व निर्मित है। कैसे? जल जो है पंच तत्वों में एक है। तो जल का कॉम्बिनेशन क्या है? वैज्ञानिक विवरण क्या है जल का? H2O। जलजनक का 2 परमाणु, अम्लजनक का 1 परमाणु का संयोजन से जल बनते हैं। तो वो 2 क्या है? वो 103 मूल वस्तुओं में एक है, मूल धातुओं में एक है, एलिमेंट्स कहते हैं 103। तो उससे ही सारा ये सृष्टि रची हुई है। जैसे देखिए, मानव शरीर हो, प्राणी शरीर हो, सस्य शरीर हो, जो भी देखते हैं, ये सभी पंच तत्वों से निर्मित है, यानी 103 मूल धातुओं से निर्मित है। हमारा शरीर भी कैसे? यहाँ इसलिए दिखाया है पंच तत्वों को। तो ये हम पढ़ते हैं, लेकिन कैसे? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मेडिकल साइंस कहती है ये शरीर जो है ये 103 मूल वस्तुओं से ही रची हुई है। कैसे? अभी देखिए, अगर आप कभी क्लिनिक में, हॉस्पिटल में जाते हैं तो ब्लड टेस्ट ये सब करते हैं, तो लैब से जो रिपोर्ट आती है उसमें रहता है इनमें कैल्शियम का कमी है, हाँ, सोडियम का कमी है, फास्फोरस का कमी है। ये सभी मूल वस्तुएं हैं या मूल धातु है। तो 103 मूल वस्तुओं से ये शरीर रची हुई है। सिर्फ मानव शरीर नहीं, सभी प्राणी, पक्षी, पक्षियों के और सस्य संपद जो भी है, सभी प्रकृति से 103 मूल धातुओं से रची हुई है। इसलिए इसको नश्वर कहा जाता है, इस शरीर को। तो ये शरीर अलग है। भगवद गीता कहती है ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। माना सद्वस्तु अलग है, असद्वस्तु अलग है। सद्वस्तु माना सदा काल रहने वाली, शाश्वत, अविनाशी, वो है परमात्मा और आत्माएं। असद्वस्तु माना शरीर, पंच तत्वों से जो भी रची हुई है, ये सभी असद्वस्तु है, माना नश्वर है। नश्वर का अर्थ यह है हर पल ये चेंज होती रहती है, शाश्वत नहीं है। हमारा शरीर भी देखिए, 5 बरस में हम कैसे थे, अभी कैसे हैं। तो हर क्षण, हर पल इस शरीर में बदलाव आती है। अभी देखिए, हम जो भी कार ऐसे भी खरीदने के लिए जाएंगे तो कार का मॉडल पूछते हैं, 2024, 23, 22 ऐसे। हमारा शरीर कौन सी मॉडल है? हम कहते हैं जब जन्मे हैं वो मॉडल है, 1970, 60 जो भी है। लेकिन विज्ञान इसको नहीं मानती, क्योंकि हर 4 बरस में हमारे शरीर के हर जीव कोष चेंज होती है, नया बनती है।
तो इसलिए एक हम कौन सी मॉडल है, माना हर पल नश्वर, इसलिए कहते हैं हर पल परिवर्तन है इस शरीर में, इसलिए हम अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा चेतन शक्ति है, शरीर विनाशी है। इसलिए भगवद गीता कहते हैं ये इस शरीर असद वस्तु है, आत्मा असद वस्तु है। तो इसलिए यहाँ दिया गया है 103 मूल धातु। कैसे, अभी देखिए साबुन है, जो भी आप देखते हैं इस दुनिया में सभी 103 मूल वस्तुओं में, मूल धातुओं से, कई मूल धातुओं से रची हुई चीजें हैं, चाहे वो नमक हो, चाहे शुगर हो, जो भी हो इस शरीर। तो हम वो शरीर नहीं है, हम चेतन शक्ति आत्मा है। तो ये यहाँ है, यह है चतुर्विध सृष्टि। इस सृष्टि में 4 प्रकार की सृष्टि है। हमारे धर्मशास्त्र बाबा भी मुरली में कहते हैं, सभी मानते हैं 84 लाख योनियां हैं, माना जन्म है। तो उनमें अंडज, पिंडज, उद्बीज और स्वेदज 4 प्रकार के हैं। जरायुजः अंडजश्चैव स्वेदज उद्बीजस्तथा एवं चतुर्विधः प्रोक्तो। माना ये श्लोक कहती है 4 प्रकार के जो है, अंडज, पिंडज, उद्बीज, स्वेदज। अंडज माना आने से निकलने वाले, और पिंडज माना गर्भ से निकलने वाले, मानव से जो भी प्राणी है, और उद्बीज माना सस्य संपद जो भी है भूमि से ऊपर आती है, और स्वेदज, स्वेदज माना त्याज्य वस्तुओं में, हमारे स्वेटिंग में जो आते हैं वो कृमि कीट कहते हैं, वायरस और बैक्टीरिया। जैसे आप कोरोना वायरस देखे थे, 2-3 बरस कितने हानि किए, तो ऐसे बैक्टीरिया वायरस भी स्वेदज कहलाते हैं। इनका सभी का शरीर जो है ये 5 तत्वों से रची हुई है, यानी ये विनाशी शरीर है। आत्मा मात्र अविनाशी है। आइए जल्दी जल्दी आना थोड़ा, बहन जी आइए। इस चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी संदेश है। अभी देखिए मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। हाँ, एक छोटा सा बच्चा अभी पैदा हुआ समझ लीजिए, मेडिकल साइंस कहता है जो पैदा होते हैं ना बच्चे, और उसका वेट जो करेंगे तो 2.5 to 3 kg उसका रहेगी भारत में, विदेश में 3 to 3.5, यहाँ तो 2.5 to 3 kg। ये मेडिकल साइंस का रिपोर्ट है। हाँ, तो वो बड़ा होता है, बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है वो। हाँ, सारी दुनिया घूम सकता है, नहीं तो एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बन के हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है, नहीं तो एक बहुत बड़ा किसान बन करके अन्नदाता बन सकता है देश के लिए, नहीं तो एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बन के भारत के लिए ओलंपिक में मेडल भी दिला सकते हैं। लेकिन एक न एक दिन उसको शरीर छोड़ना ही है, मृत्यु को पाना ही है। अगर वो शरीर छोड़ दिए तो हमारे हिंदुस्तान में, भारत में 2 पद्धतियां हैं। एक है दफनाना, नहीं तो जलाना। दफनाते हैं नहीं तो जलाते हैं, 2 प्रकार है। अगर उस शरीर को हम जलाते हैं तो अगर लास्ट में जो राख बचती है उसको वेट करेंगे, वो भी 2.5 to 3 kg रहेगी। इसलिए बड़े कहते थे, मतलब जैसे बच्चे के रूप में आए वही वजन रहेगा। नहीं, इसलिए उदाहरण इतना दे रहे हैं, वो बच्चे बड़े होकर के अगर शरीर छोड़ते हैं, ये एवरेज है, तो अगर जलाएंगे शरीर को तो जो राख बचती है उसको तोलेंगे तो वो भी 2.5 to 3 kg रहेगी। इसलिए पूर्वज कहते थे खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते। माना भौतिक वस्तु जो भी है हम लेके नहीं जाते हैं, चाहे वो कार हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, चाहे ये शरीर हो, इसको भी हम साथ में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन आत्मा के साथ पाप और पुण्य के संस्कार जाएंगे। इसलिए भगवद गीता कहती है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 2 है। हाँ, इदम शरीरम कहते हैं, मतलब ये शरीर जो है क्षेत्र है, इसका अधिपति जो है स्वामी है वो क्षेत्रज्ञ आत्मा है। आत्मा अलग है, शरीर है। आत्मा के लिए ये शरीर ही घर है। जैसे घर में घर के ये सजीव कोश का शरीर ही आत्मा के लिए घर है, यहाँ दिखाया है। बैठने के लिए तो आगे मिलेगी, थोड़ा ठहरना पड़ेगा, आगे मिलेगी, थोड़ा अभी नाश्ता किए।
ठीक है, इस चित्र में आप देख रहे हैं ईश्वर विश्वविद्यालय, इसका अस्तित्व का क्या फायदा है इस दुनिया में, क्योंकि हजारों विद्यालय विश्वविद्यालय है इस दुनिया में भौतिक शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए। लेकिन थर्ड वन जो है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए ईश्वर विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में भगवान स्वयं भगवान ही प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर बन के हमें पढ़ा रहे हैं। अन्य अभी आप देखते हैं कोई भी डॉक्टर है तो जन्मतः वो डॉक्टर आता है क्या? कैसे बनता है डॉक्टर, इंजीनियर? पढ़ाई से। तो पढ़ाई पढ़ने से बनते हैं, ऐसे ही ईश्वर विश्वविद्यालय में पढ़ने से हम देव मानव बनेंगे। मानव ही है लेकिन देव मानव माना दैवी संस्कार, दैवी मूल्यों को धारण करेंगे। अरे ऐसे कैसे होता है, देवता कैसे बनेंगे, ऐसे पूछ सकते हैं कोई। देखिए हमारे समाज में जो भी बहुत अच्छे हैं उनको क्या कहते हैं, सज्जन व्यक्ति है, बहुत अच्छे हैं, ये देव समाज देवता रूप में है ऐसे कहते हैं, माना गुणों के आधार पर। तो वो दैवी गुण जो है ईश्वर विश्वविद्यालय की पढ़ाई से हम जीवन में धारण कर सकते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं शरीर और आत्मा के लिए, ऐसे शरीर जैसे आत्मा ड्राइवर चाहिए कार के लिए, आत्मा इस शरीर का ड्राइवर, उसको क्लीन करते हैं, इसको भी क्लीन करते हैं। उसको हवा चाहिए, ये श्वासोच्छ्वास क्रिया चाहिए, उसमें पेट्रोल या डीजल डालते हैं, इसमें भी भोजन डालते हैं। तो अगर वो रिपेयर आ गई तो गैरेज में लेके जाते हैं, इसको रिपेयर आ गई तो क्या हॉस्पिटल लेके जाए। तो शरीर अलग है, आत्मा तो ऐसे जल्दी जल्दी। तो ये यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, हर एक शरीर ये है क्या है, इस शरीर में अनेक प्रकार के उपकरण हैं हमारे शरीर में। आंख, कान जो है, और हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, सब कुछ। ये उदाहरण दिया गया है, देखिए आंख जैसे हाई क्वालिटी कैमरा, ऐसे ही कान जो है स्पीकर, ऐसे ही ये हार्ट जो है पंप सेट जैसे। और बेंच जो आपके सेंटर में मिक्सर कितनी, मिक्सर ग्राइंडर मिक्सर दो है। लोग कितने लोगों के लिए बनाते हैं? बहुत लोगों के लिए बनाते हैं। लेकिन ऐसे है हमारे ये जो नेचुरल मिक्सर है, हर एक के पास नेचुरल मिक्सर है, ये पेटी मिक्सर है। जैसे उस मिक्सर को हम संभालते हैं, इस मिक्सर को भी संभालनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस मिक्सर में जो है अगर हम यहाँ तक डाल देंगे तो ये काम नहीं करेगा। जैसे वो मिक्सर में भी पूरा डालेंगे तो क्या करेगा, ओवरलोड हो जाएगी। लेकिन आयुर्वेद कहती है जितना हमारे भूख है उसके आधा खानी चाहिए पेट में आहार, भोजन जो भी है, और 25% पानी के लिए, 25% एयर सर्कुलेशन के लिए अगर आप छोड़ेंगे, आप कभी भी ये पेट या ये मिक्सर खराब नहीं होगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब उपकरण है इस शरीर में, ये अपने आप नहीं चलते हैं। देखिए एक डेड बॉडी है, उसमें सब कुछ रहते हैं, सब उपकरण रहते हैं, आर्म, किडनी, हार्ट सब रहते हैं, लेकिन काम नहीं करेंगे। जब तक आत्मा रहती है तब तक ही ये सब काम करेंगे। माना आत्मा क्या है, स्वामी है, हाँ वो मालिक है, वो है तो ये काम करेंगे, वो मालिक है, ये यंत्र है। तो इस ये डिफरेंस यहाँ थोड़ा थोड़ा बताएंगे, उनको तो ज्यादा सुनाएंगे। हर एक के लिए श्लोक है, ये सिर इतना ही दिखता है। एक डेमोन्स्ट्रेशन है, हम आपको बता तत्व से नहीं बनी है, शरीर बनी है, इसलिए इसको हम ये कर सकते हैं। ये है धर्म और जाति का सृष्टिकर्ता कौन है। अभी देखिए हम ही हैं, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, इसका उदाहरण देखिए, एक छोटा बच्चा है, कोरोना समय में पैदा हुआ बच्चा समझ लीजिए। अगर ये बच्चा है लेकिन उसके माता पिता कोरोना के कारण मर जाते हैं, तो वो क्या होता है, उसको पता नहीं कि मैं किस जाति का, अनाथ होता है, उसका नामकरण भी नहीं हुआ रहता है, इसलिए सभी मोहल्ला वाला उनको प्यार करते रहते हैं, उस बच्चे को नाम भी नहीं रखा होता, बाबू पापू ऐसे उसको बहुत प्यार करते रहते। एक दिन क्या होता है, सिख वाला आता है, उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो वो क्या करता है, सिख संप्रदाय के अनुसार उसको मनमोहन सिंह या नवजोत सिंह जो भी नाम रखता है उसको सिख संप्रदाय के अनुसार पालता है, तो वो सिख संप्रदाय वाला बन जाता है।
बाकी संप्रदाय वाले दूर रहते हैं। फिर नहीं इतना ऐसे ही- प्यार करेंगे। हाँ, उतना नहीं। और नहीं तो एक मुसलमान आ गए तो वो भी ऐसे ही, हिंदू आ गए तो वो भी ऐसे ही, उसी में क्रिश्चियन आ गए में तो वो भी अपने बंध अपने जाता धर्म के है। अनुसार उसको पालते हैं, तब वो उस धर्म के मानना पड़ता है। जी। ये समाज के हित पक्ष में रहता है, न कि जब पैदा होता है उसको तो जात नहीं है, पात नहीं, कुछ भी नहीं रहता है आत्मा के लिए। सभी का प्यार है। हाँ, सब प्यार। इसलिए आत्मा जो है ओरिजिनली परमात्मा के संतान है। हम सभी आत्माएं हैं, परमात्मा एक है। वो यहाँ उनको अलग तरीके से समझाते हैं। ये जो आप अभी नहीं आपने कहा हर श्लोक का अलग अलग इसका है क्या यूट्यूब पे हिंदी में? अभी इस चित्र में आप देख रहे हैं, भगवद गीता में श्लोक है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। माना जैसे शरीर के लिए हम कपड़े पहनते हैं, हाँ, जब फट जाते हैं, पुराने होते हैं, नए पहनते हैं, ऐसे ही आत्मा भी शरीर रूपी कपड़े पहनती है। ये श्लोक उसके ऊपर ही है। तो इतना परफेक्ट है। आत्मा शरीर निकली, माता के गर्भ में चली गई, नए शरीर दी, नए शरीर मां नए कपड़ा पहनती है। ऐसे कितने कपड़े पहनेंगे? बाबा कहते हैं इस सृष्टि नाटक में मैक्सिमम 84, मिनिमम 1। लेकिन ये भगवद गीता कहती है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्म लेते हैं उसके लिए मरण निश्चित है, जो मरते हैं उसको जन्म निश्चित है। तो इसके लिए परिहारी नहीं है, तो इसके ऊपर चिंता नहीं करनी है। तो ये यहाँ दिखाया, एक दृष्टांत के ऊपर दिखाया गया है। आप सभी जानते हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सेकंड लाल बहादुर शास्त्री। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ। अभी भारत जीतने वाला ही था, तब भारत दुनिया के सभी जो भी प्रमुख देश थे वो युद्ध को रोका। बहुत प्राण हानि होती है, सब कुछ होते हैं, तो रोक करके एक शांति संधान सभा रखे रशिया के ताशकेंट शहर में। तो वहां भाग लेने के लिए गए नई दिल्ली से लाल बहादुर शास्त्री स्पेशल विमान में गए, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए। तो उनका जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उसको विदाई दे करके भेजे। वहां गए, फाइल साइन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग भारतीयों के लिए बहुत बुरी खबर आई, लाल बहादुर शास्त्री जी अब नहीं रहे हैं। हार्ट अटैक से वो शरीर छोड़ दिए। तो जब वो शरीर छोड़े तो उसके पार्थिव शरीर जो डेड बॉडी होती है उसको ही उसी विमान में लेके वही उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स पार्थिव शरीर को लिए और उसका अंतिम संस्कार किए हैं। तो यहाँ ये शिक्षा मिलती है, जब गए थे, गए कौन, आए कौन? गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, आया उनका मृत शरीर, पार्थिव शरीर। तो ये क्या चीज है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी किसको हम पहचानते थे? तो उस शरीर में जो आत्मा थी, चैतन्य शक्ति, उसको हम लाल बहादुर शास्त्री के नाम से पहचानते थे। जैसे हमें पहचानते हैं, हम एक एक के लिए एक एक नाम है, उस नाम से हमें पहचाना जाता है। तो उस आत्मा को लाल बहादुर शास्त्री जी के रूप में पहचानते थे। वो चले गए और फिर शरीर यहाँ रह गया, शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाती है। चलते प्रवेश करते करते आए हैं, ऐसे मान्यता है अभी भी लौकिक दुनिया में। तो ये श्लोक है छांदोग्योपनिषद का। उपनिषद अनेक है, वेद तो 4 है, तो उपनिषद में एक उपनिषद है छांदोग्योपनिषद। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है तैह व्याघ्रो व सिंहो व वृषो व वरहो व कीटो व पतंगो दंशो व मशको वयत्यत भवन्ति तदा भवन्ति कहते हैं। माना ये अभी टाइगर है, वो टाइगर होके जन्म लेगी, वो दूसरे योनि में नहीं जाएगी, दूसरे शरीर नहीं पड़ेगी लेगी। ऐसे ही जो भी सिंह है, जकाल है या वरामना
सुअर है, ठीक है। और जो एक चींटी चींटी भी है, है। पतंग है, और ये मस्कीटो माना ये मच्छर है, ये सभी वही वो करके जन्म लेते हैं, दूसरे जन्म नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसमें इतना विवरण है। ऐसे ही मनुष्यात्मा होकर ही मनुष्य शरीर में ही जन्म लेगी, क्योंकि हर एक आत्मा अलग अलग है, हर एक आत्मा में संस्कार अलग अलग है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम सेब का बीज बोएंगे तो सेब का ही पेड़ आएगी और सेब का फल ही मिलेंगे, आम का तो नहीं मिलेंगे। उस जड़ फल में या उसमें जो शक्ति है वही होकर के पैदा होती है। तो चेतन शक्ति आत्मा में वो संस्कार नहीं है, तो इसलिए मनुष्यात्मा होकर ही जन्म लेगी। लेकिन पाप पुण्य के जो कर्म है उसका मनुष्य शरीर में ही वो भोगेगी। कैसे? यहाँ 10 उदाहरण दिए हैं, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे देखिए, आपके शहर में ये है ना कल्याण मंडप है, जहाँ शादी वादी सभी चलते हैं, अंदर बैठ के हजारों लोग पूरी भोजन करते हैं, लेकिन जो बचता है वो जा करके वेस्ट बॉक्स में डालते हैं बाहर, तो वहाँ कुत्ते भी जाकर के खाते रहते हैं और सुअर भी जाकर के खाते रहते हैं। ऐसे ही कई मनुष्य भी जाकर के वहाँ से खाते हैं। तो ये भी मनुष्य है, अंदर बैठ करने वाले वो भी मनुष्य है। तो मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। हर योनियों में जा करके हम लास्ट में मनुष्य जन्म पहुंचते हैं, तो हर एक के लिए ये जन्म श्रेष्ठ होनी चाहिए थे। हर एक का शरीर सुंदर रहनी चाहिए था, हर एक आरोग्यवान रहनी चाहिए थे। ऐसे नहीं होता है। इसी शरीर में, इस मानव जन्म में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हर एक आत्मा में अलग अलग संस्कार है, अपना अपना पार्ट के अनुसार, अपना अपना संस्कार के अनुसार वो पार्ट बजा रही है, इसलिए ये डिफरेंस है। इसलिए हम आत्माएं वही जन्म लेते हैं, जैसे हम जन्मते हैं वही जन्म लेते हैं, उसमें ही पाप कर्मों को और पुण्य कर्मों का फल को भोगते हैं। इस चित्र में ये सभी, ये हर एक चित्र के लिए एक एक श्लोक है भगवत गीता में, वो चुन के हम यहाँ एक ही है। अभी देखिए इसमें भी है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, माना जैसे माता के गर्भ से बाहर आते हैं ना, चाहे वो पुरुष भी बन सकता है, स्त्री शरीर भी ले सकती है, वो उस कर्म के अनुसार लेती है। पहले वो शिशुवावस्था कहते हैं, बाल्यावस्था, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था होती है। ऐसे ही गीता के श्लोक कहती है मरणावस्था के बाद और एक शरीर पाने की अवस्था भी है। इसका मतलब आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। तो ये अवस्थाएं आत्मा के लिए है, आत्मा इस शरीर द्वारा अनुभव करती है। तो पुनर्जन्म के लिए कारण क्या बनती है? ठीक है, अन्न कारुण, धन कारुण, माता पितृ कारुण, ये सब कहते हैं। ऋणानुबंध रूपेण पशुपत्नी सुतालय पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधिता। जो भी कर्म करते हैं उसका फल को हमको भोगना पड़ेगा इस शरीर द्वारा। जिनके ये ऋण माना क्या है? ऋण माना एक ही शब्द में बता सकते हैं, लेना या देना। वो धन ही नहीं है, वो द्वेष भी हो सकता है, शांति भी हो सकती है, प्यार भी हो सकता है, विश्वास भी हो सकता है। जो भी है, जो हम देते हैं उसको हमको लेना पड़ेगा, यही ऋण है। जिनके पास ज्यादा ऋण है वहां जाकर के हमको जन्म लेना है। ये सभी संबंध जो है ऋण के ऊपर टिकते हैं। माता पिता का, पति पत्नी का, बंधु भगिनी का, भाई बहन का, सभी संबंध ऋण के ऊपर है। जब ऋण खत्म होती है तब वो संबंध भी खत्म होते हैं। शरीर से निकल सकती है, शरीर में रहते हुए बाजू में ही रहते हैं, बातचीत नहीं करेंगे कभी। माता पिता रहते हैं, बच्चे देखते भी नहीं, क्योंकि उनका ऋण खत्म हो चुका है। देना जो है, लेना जो है खत्म हो चुका है। ये आत्मज्ञान है। हिंसा का ऋण, अगर आप हिंसा करेंगे दूसरों को तो आपको भी भोगना पड़ेगा, चाहे वो मन जो मन से होगा, चाहे तन से होगा। हम लोग करते हैं या बाबा के मन में बैठते हैं तो सदन में टिकते हैं। सदन में जब हम टिकते हैं सुख शांति का ही अनुभव करते हैं। जब परधर्म के वश होते हैं तब हम अशांत बनते हैं, मारपीट करते हैं। अगर मारपीट क्रोध में आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आते हैं, तो क्रोध में आकर के किसी को मारते हैं तो
जेलवास हो सकती है, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भरना पड़ेगा, ये परधर्म के वश होने के कारण। लेकिन स्वधर्म में टिकने से, इसलिए सतयुग त्रेता में क्या होती है, वहां स्वधर्म पे रहते हैं, आत्माभिमानी बन के रहते हैं, इसलिए वहां सुख शांति रहती है। तो यही डिफरेंस, ठीक भी श्लोक है इसके ऊपर। अब यह है कर्म का फल जो हम जानते हैं। हाँ, जब हम पैदा होते हैं ना, माता के गर्भ में रहते हैं, तब ये आत्मा साथ अपने साथ पिछले जन्म से कई जो भी भोगने का है, चाहे वो पुण्य का हो चाहे पाप का हो, वो संस्कार लेकर के आती है। इसलिए श्लोक कहते हैं आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्य ही सृजन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। गर्भ में जब 4-5 महीने की भ्रूण रचती है, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। बाबा मुरली में बताते हैं, तब माता को अनुभव होती है, चुरपुर का अनुभव होती है, हलचल का अनुभव होती है, तब आत्मा प्रवेश करती है। जब आती है ना, अपनी साथ संस्कार लेकर के आती है, चाहे वो पुण्य का हो चाहे पाप का। तो उस अनुसार हमारा शरीर का रचना होती है। इसलिए एक माता के गर्भ से 5 बच्चे पैदा होते हैं तो सब अलग अलग ही होते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा में अलग अलग संस्कार हैं। उसके आधार पर ये सब निर्धारित होता है माता के गर्भ में ही। उसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, पिछले जन्म से जो लेके आते हैं। इस जन्म में जो करते हैं, इसी जन्म में भोगते हैं कई कर्मों का फल को, उसको बूमरांग कर्म कहते हैं। बूमरांग माना, ये अभी का शब्द है, बूमरांग माना ऑस्ट्रेलियन मूल निवासी जो रहते हैं, वो एक आयुध का प्रयोग करते हैं, वो पंछियों के लिए मारने के लिए। उससे मारते हैं ना, वो पेड़ पर रहती है, मारते हैं, उसको मार करके फिर वो उनके हाथ में आता, वो आयुध ऐसे उस कोन पर वो रचा हुआ रहता है, मार करके फिर आए। ऐसे हमारे कर्म जो है, जो हम कर्म करेंगे उसको हमको ही भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी होती है। तो इसलिए इस जन्म में जो हम करते हैं, एक उदाहरण यहाँ दिया गया है बच्चे का। अगर 5वीं 6वीं जो भी स्कूल पढ़ते हैं, उसका रिजल्ट कब आती है? एक बरस चाहिए एग्जाम होने के बाद। अच्छे एग्जाम लिखा तो पास होता है, नहीं तो फेल होता है। तो उसका फल इसी जन्म में। ऐसे ही एक किसान, हाँ, खेती बाड़ी करते हैं, बहुत अच्छा किया तो फसल निकलेगी 3-4 महीने, नहीं तो रोते हुए बैठना पड़ता है उसको, ये फल कर्म। ऐसे ही किसी ने खून किया तो मरणदंड मिलेगा, चोरी किया तो जेलवास हो इसी जन्म में। तो ये आगामी कर्म है। नेक्स्ट जन्म में क्या होते हैं? यहाँ एक बहुत हंसी की बात है। यहाँ अभी देखिए कि किसी ने किसी के पाँव तोड़ दिया, गुस्से में आकर के मार दिया, तो नेक्स्ट जन्म में वो इसका तोड़ेगा। ये भगवान का न्यायालय है, यहाँ कोई छूट नहीं है, रिश्वत भी नहीं मिले, ये होगी तो काम करेगी, तो जो किया उसको भोगना पड़ेगा। ऐसे ही इस जन्म में पति पत्नी को मारते रहता है डंडे से, नेक्स्ट जन्म में वो मरेगी। ये जो भी करते हैं उसको हम भोगना पड़ेगा, ये आगामी कर्म का। इसलिए बाबा कहते हैं अंतमति सोगति, अंत में जो हमारा मति में बुद्धि में स्मृति रहती है, उसी अनुसार के क्षेत्र में हमारे जन्म होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा के स्मृति से अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो देवता के रूप में हम पद पा सकते हैं। नेक्स्ट ये अभी नया टॉपिक आ गया, ये तो सूक्ष्म शरीर का। अब तक हम सोच रहे थे आत्मा और शरीर के बारे में सुन रहे थे। अभी देखिए ये तीसरी ये है सूक्ष्म शरीर। हर एक के लिए सूक्ष्म शरीर होती है। आप सभी सूक्ष्म शरीर देखे भी हैं, जो हम स्वप्न में देखते हैं किसी का, माँ पिता या जो भी है हमारे रिलेशन, जो भी देखते हैं स्वप्न में, वो सूक्ष्म शरीर होता है। ये बड़ा शरीर तो नहीं आता है इसमें। तो छाया शरीर, ये प्रकाशमय शरीर जो होती है वही सूक्ष्म शरीर है, हर एक के लिए होती है। ये धर्म ग्रंथ मानते थे लेकिन साइंस नहीं मानती थी, लेकिन इस चित्र में दिखाया है वो साइंस के आधार पर ही ये दिखाया गया है। ये एक घटना घटी यूरोप में, इटली देश के रोम नगर में। वहाँ के एक कोलिस्टॉर हॉस्पिटल में एक कॉलिन फिशर नाम के एक महिला आती है हेल्थ चेकअप के लिए, 32 ईयर्स की महिला। तो रूटीन चेकअप होने के बाद वो डॉक्टर कहते हैं बहन जी सिस्टर ऐसा नहीं है, आपके लिए हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको अगर छोटा सा ऑपरेशन करेंगे तो वो ठीक कर देंगे और सारे उम्र आप आराम से रह सकते, आगे के लिए तकलीफ नहीं होगी, अभी करेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं
घर में पूछ के आकर के एडमिट होकर करेंगे। तो वो सब बातचीत होती है, वो एडमिट होती है। एक 1 वीक के बाद उसका ऑपरेशन भी तय होता है और करने के लिए 12 डॉक्टर्स रहते हैं, ऑपरेशन करते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 30 मिनट जाता है, 40 मिनट जाता है, 45 मिनट के बाद 46 मिनट में ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डेड हो जाती है। उन सभी डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये तो इतना छोटा सा ऑपरेशन, ये क्या हो गया। लेकिन वो तो हो गया, वो तो मर गई, तो उसको पैकअप करके मृतदेह को देना पड़ा। तो बाद में नेक्स्ट डे 4-5 दिन में वो एक मीटिंग बुलाते अपना ही, ये कहाँ हमारा गलती हुई, क्योंकि फॉरेन में ऐसा नहीं है, उनको सब के लिए आंसर देना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है, अगर आप पेट दर्द है ऐसे जाएंगे हॉस्पिटल में, वो किडनी निकाल के दे भेजेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वो सब ये करते हैं, रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो वो बहुत ये करते हैं, जांच करते हैं क्या हुआ है। 72 कैमरास लगाया हुआ रहता है, हर एक का फुटेज लेते हैं। तो एक फुटेज में ऐसा चित्र आता है सूक्ष्म शरीर, तो उनको पता नहीं लगता है ये क्या है। तो फिर वो पादरी के पास जाते हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी है वहाँ इटली में। तो वो उसमें एक पादरी रहता है, वो हिंदू फिलॉसफी स्टडी किया जाता है। वो कहता है नहीं ये सूक्ष्म शरीर, वो कहते हैं हिंदू ग्रंथों में, लेकिन हम इनके लिए एंजेलिक फॉर्म कहते हैं इंग्लिश में, यह है सूक्ष्म शरीर। तो अभी वहाँ वो रिकॉर्ड्स पे रखे हैं और कहते हैं आत्मा शरीर छूटने के बाद भी अस्तित्व है आत्मा का, आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। ऐसे ही ये जर्मनी में 70,000 रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, आत्मा शरीर छूटने के बाद भी अविनाशी है, अस्तित्व में रहती है, उसको प्रूव करने के लिए। तो ये सब इसलिए बता रहे हैं, इस चित्र में आपको क्लियर होता है, इसलिए बता रहे हैं। देखिए आप शिरडी साईं बाबा है और स्वामी नारायण है, हम जब अहमदाबाद जाते हैं देखते हैं ना, वो ये सब जो भी संत महात्मा यहाँ के हैं, ये सब अभी शरीर में नहीं है, भौतिक शरीर तो छूट गए। उदाहरण शिरडी साईं बाबा का ही देंगे। शिरडी साईं बाबा का तो समाधि वहाँ है शिरडी में, वो शरीर वहाँ ही है। फिर भी अगर वो किसी भक्त को दिखेंगे सूक्ष्म शरीर में, तो ऐसा ही दिखेगा जैसे भौतिक शरीर था। ये क्या चीज़ है? तो माना आत्मा जब इस शरीर से निकलती है, तब जो भौतिक शरीर से निकलती है उसी रूप में उसका सूक्ष्म शरीर भी रहती है। तब तक जब तक माता के गर्भ में वो चले नहीं जाती है, तब तक यही सूक्ष्म रूप में, यही भौतिक शरीर के रूप में ही उसका सूक्ष्म शरीर रहेगी। इसलिए हमको वो दिखते हैं। भाई साहब, लेकिन सपोज वो जब साईं बाबा ने शरीर छोड़ा, वो आत्मा ने, तब वो जो शरीर था वो बुजुर्ग था, तब वो सूक्ष्म शरीर बुजुर्ग दिखाई देगा क्या, यंग दिखाई देगा? नहीं, ऐसे ही दिखेगा। जो भी है उनका भक्तों से पूछ लीजिए। जैसे अभी ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है, कैसे साक्षात्कार होता है? जब वो शरीर से निकले कैसे ही थे वैसे ही आपको दिखाई पड़ेगी। हाँ, लास्ट माना वो सूक्ष्म शरीर क्या है, वो चीज नहीं है, वो एक प्रकाश में ये है। वो जब माता के गर्भ में चले जाएगी, उस शरीर के आधार पर वो सूक्ष्म शरीर रचेगी। ये इसलिए बताया जाता है यहाँ, जो भी इस दुनिया में है, पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, देवात्मा, यहाँ एक स्केलेटन है नीचे, ये जो खड़े होते हैं ना, वो इतना ही दिखता है सिलों पर, और हमारा शरीर तो स्केलेटन है पूरा। आत्मा तो यहाँ कैसे दिखाने चाहिए। अब देखिए, आत्महत्या महापाप, आत्महत्या कभी नहीं होती है, आत्मा का हत्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन रूढ़िगत भाषा में आत्महत्या हम कहते हैं, वो है जीव हत्या। ये कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी बड़ा पाप है। आत्महत्या करेंगे तो आत्मा, देखिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। अगर किसी का आयु, एक किसान का उदाहरण दिया है, किसान का आयु 60 बरस है, समझ लीजिए इस जीवन में। अगर वो 30 ईयर्स में ही कई कारणों से शरीर से बाहर निकल गए, फोर्सेबली, क्योंकि शरीर छूटना नहीं था, लेकिन वो फोर्सेबली बाहर आ गए, माना या ना सुसाइड कर लिया, तो वो अगले 30 ईयर्स तक वो क्या करेगा? क्योंकि 60 ईयर्स में ही उसको नेक्स्ट शरीर रेडी रहता है माता के गर्भ में, तो तब तक उसको शरीर नहीं मिलेगी, उसको भटकना पड़ेगा। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं असुरी आत्मा है, भटकती हुई आत्मा। इसलिए तो ये जो अपमृत्यु होते हैं या सुसाइड करते हैं, ये तरीका है, ये जो भी है, जो रीति से सुसाइड करते हैं, वो भटकनी पड़ती है।
तो वो भी एक पाप है, क्योंकि भगवान का ये नियम है इस शरीर में इतना दिन इस सृष्टि इस नाटक में पार्ट बजाना है, लेकिन वो पहले ही बाहर निकल गया। तो वो क्या करना है, उनका जो भी कर्म संबंध है, जो भी लेना है देना है, सूक्ष्म शरीर से करना पड़ेगा। तो ये बहुत संकट की समय है उनके लिए। निकल जाते हैं लेकिन बाद में बहुत पश्चाताप पड़ते हैं। तो इसलिए आत्महत्या कभी नहीं करनी, इस शरीर में ही सब कुछ जो भी सुख दुख जो भी है हमको भोगना है। नेक्स्ट, उसके लिए और भी है, बहुत समझा है लेकिन टाइम नहीं है आपके लिए। ये देखिए, ये है विश्व के सर्व समस्याओं के लिए मूल कारण क्या है। ये जनसंख्या स्फोट ही मूल कारण है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकारी कारण, ये भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है। बाबा भी मुरली में कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा वितीयनम यह वैरिणम। ये वैरी है काम क्रोध सभी। कैसे, अभी देखिए जनसंख्या स्फोट के कारण क्या क्या हुआ है। पानी का अभाव, उद्योग का अभाव, सबका अभाव हुआ। देखिए 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुई है तब हमारा जनसंख्या थी, आबादी थी 33 करोड़ लगभग। अभी है 145 करोड़। 33 करोड़ कहाँ, 145 करोड़ कहाँ। उतना ही भूमि है, उतना ही जल है, उतना ही वायु प्रदेश है, लेकिन आबादी बढ़ गई है, भोजन करने वाली मुंह बढ़ गई है। तो इसलिए ये समस्या आ गई है। उसका कारण है काम विकार, जनसंख्या स्फोट के कारण। तो ये भगवद गीता भी कहती है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये तीनों नरक का द्वार है, काम क्रोध लोभ, इसको त्यागना है। तो बाबा भी यही कहते हैं। तो यही सत्य भगवद गीता है, इसका सार उसमें है, जो श्लोक है उसके आधार पर ही ये हम उनको समझाते हैं। जल्दी जल्दी आइए। ये है क्रोध का, अब ज्यादा नहीं होता है। ये क्रोध का है, इसके लिए भी श्लोक है। क्रोध ही एक विकार है, बाबा कहते हैं। उसके आधार पर भी बहुत अनाहुत होते हैं। और लोभ है, और लोभ क्या है, ये विकार नहीं मानते कई लोग, लेकिन वास्तव में लोभ विकार है। कैसे है, इस चित्र में वर्णन किया है। जितना चाहिए वो तो हमारे लिए चाहिए ही, आवश्यकता जितना है उसको हमको रखना ही है। लेकिन लोभ माना जो भी वस्तु, व्यक्ति, जो भी है चीज, वो चाहे धन हो, कपड़े हो, जो भी हो, चप्पल हो, छतरी हो, सब हम इकट्ठे करते जाते हैं। चाहिए 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 चाहिए। तो ये जितना संग्रह बुद्धि है, संग्रह बुद्धि को ही लोभ कहते हैं। यह दिखाया है नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी। जीवन के लिए जो जीना चाहिए, जीने के लिए चाहिए वो चाहिए ही, लेकिन ज्यादा जो संग्रह करते हैं वो लोभ बुद्धि कहते हैं, वो नहीं चाहिए। देखिए यहाँ एक उदाहरण दिया है। अति लोभी जो होते हैं उनके पास सब कुछ ज्यादा संग्रह करते हैं, धन को भी, वाहन को भी, पैसे को भी, घर कपड़ों को भी। अभी देखिए जयललिता जो तमिलनाडु थी, उनके ऊपर IT राइड हुआ तो हजारों साड़ियां उनके पास मिली, उसके मैचिंग चप्पल मिली हजारों तक। तो ये क्या है, लोभ प्रवृत्ति इसको कहा जाता है। अगर लोभी व्यक्ति एक दिन भी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि दिन रात का चक, वार चक, मंडे टू संडे, और मास चक, जनवरी टू दिसंबर। ऐसे ही संवत्सर चक्र है हिंदू संप्रदाय में। प्रभव विभव से 60 संवत्सर आता है, एक वर्ष के लिए एक संवत्सर, फिर 61st, फिर पहला ही संवत्सर आता है। तो ऐसे युग चक्र है, सत्य त्रेता द्वापर, उसके आधार पर हम इसको समझाते हैं। ऐसे ही तो इसमें भी श्लोक है भगवद गीता के, उसके आधार पर श्लोक तो सुनाते ही चले करो भाई साहब, श्लोक सुना दिया करो हर एक का। तो यहाँ है अभी देखिए, ये विज्ञान और आत्मज्ञान, कई प्रश्न पूछते हैं विज्ञान से, जो भी विज्ञान पढ़ाई करते हैं उससे। ये आप जो कह रहे हैं कैसे हम मानेंगे, हाँ ये आध्यात्मिकता अलग है, लेकिन बाबा के ज्ञान पर देखिए विज्ञान और आत्मज्ञान का यहाँ समन्वय करके दिखाया है। देखिए ये जीव कोश है,
हर एक प्राणी के शरीर में जीव कोश है, जीव कोश से रची हुई है, और सस्य शरीर भी जीव कोश से रची हुई है। वो प्राणी जीव कोश, ये सस्य जीव कोश कहलाती है। ये जीव कोश को विज्ञान का जैसे जैसे प्रगति हुई उसको छेदन करते गए, छेदन करते 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 लास्ट में मिला अणु, अणु कहते थे, उसको भी छेदन करते गए परमाणु मिला, उसको भी विभाजन करते गए लास्ट में उनको मिला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये लास्ट है। ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा में भी 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये चेतन है, वो जड़ है, उतना ही फर्क है। इसका पाप पुण्य का फल का अनुभव है, उसके पास नहीं है, इसलिए वो जड़ है, ये चेतन है। तो ये शरीर में आत्मा है या नहीं, वो कैसे हम मानेंगे? उसके लिए एक श्लोक है, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठायम मनश्चाय विषयाम उपसेवते, कहते हैं श्लोक। माना देखिए, ये 5 रूप में हम आत्मा इस शरीर में है सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? अभी देखिए, ये आंख है, आंख से वो देख रहे हैं, देखते हैं जो भी है, कुरूप है, स्वरूप है, जो भी है, ब्यूटीफुल है, जब प्रकृति, व्यक्ति, वस्तु, वैभव हम देखते हैं, जानते हैं ये कैसे है। लेकिन आंख ही देखता है या आंख द्वारा किसी ने देखता है, ये प्रश्न है। आंख एक उपकरण है उतना ही, क्योंकि अगर डेड बॉडी है उसमें भी आंख है, वो आंख से देख सकता है, वो आंख देखे नहीं देख सकता, क्योंकि वो उपकरण है। जैसे ये चश्मा, ये चश्मा जड़ है या अपने आप नहीं देखेगी। अगर मैं पहनूंगा तो मैं इस द्वारा देखता हूं। ऐसे ही शरीर में चेतन शक्ति आत्मा है तो ही इस उपकरण द्वारा वो देखती है। तो आंख एक उपकरण है। ऐसे ही कान भी है, कान भी ऐसे ही है। अगर शव के पास आप जा करके मैं आ गया देखो ऐसे बताएंगे तो वो देखती है क्या? सुनती भी नहीं है। कान है, स्पीकर है, सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही मुंह में अगर गुलाब जामुन में बता दिया तो हर एक के मुंह में क्या आ गई? पानी आ गई। लेकिन अगर आप उस डेड बॉडी के पास जा करके गुलाब जामुन रखेंगे तो खाएंगे? खाने का छोड़ दीजिए, मुंह भी खोल नहीं सकेंगे आप। अगर आत्मा है तो खोलती है, हंसती है, सब कुछ करती है। आत्मा नहीं तो जड़, जैसे पत्थर और मिट्टी, खोल भी नहीं सकेंगे, हथौड़ी से मारना पड़ेगा आपको मुंह खोलने के लिए। तो ये शरीर जड़ है। आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर जड़ बच जाती है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ऐसे ही गंध, सुगंध या दुर्गंध, वो शव के पास जो भी बैठते हैं ना उसको बास आती रहती है। वो कहते हैं अगरबत्ती जलाओ, सेंट डालो कहते हैं, लेकिन उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, वासना भी नहीं है, क्योंकि आत्मा उसमें नहीं है। ऐसे ही स्पर्श, अगर देखिए एक छोटे बच्चे को भी अगर आप आँख के लेकर के उसके पास जाएंगे तो घबराएगा नहीं, वो टच नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है इससे जलता है और उसका दुख को भोगना पड़ेगा। लेकिन ये शरीर, मृत शरीर जो है उसको चिता के ऊपर बिठाएंगे या सुलाएंगे, वो भाग के चले जाएगा? नहीं, क्योंकि उसमें आत्मा ही नहीं है, उसका अनुभव भी नहीं होता है। इसलिए शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा, अगर कई लोग कहते हैं ये रोबो जो है, रोबो, हाँ अभी इसका ये है ना जमाना है, ये रोबो क्या है? फिर रोबो में सब कुछ होता है? नहीं, यहाँ भी उसका उदाहरण दिया गया है। रोबो में और चेतन शक्ति आत्मा में कितना फर्क होती है? फीलिंग्स नहीं है उसमें। नहीं, एक आदमी रहता है, वो होटल रखना चाहता है, वो रखता है सब कुछ बंडवाल डाल करके, लेकिन उसमें क्या होता है, रिसेप्शनिस्ट के तौर पर एक युवक को लेकर के, यूथ को लेकर के उसके वहाँ रखता है। वो 15 दिन काम करता है, बाद में उसको अच्छी नौकरी मिलती है, वो बिना बता के चले जाता है। उसको गुस्सा आता है, क्या करना है, एक लड़की को रखता है, वो भी 1 महीने के बाद चले जाती है बिना उनको बताए। तो उसको बहुत गुस्सा, क्या ये लोग ऐसे करते हैं, किसको रखना है? वो सोचता है रोबो को क्यों नहीं रखना है, क्योंकि वो तो कहीं भागेगा नहीं, हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसी हिसाब से हो रहेगी। तो ठीक है, वो एक यंत्र मानव को ला करके रिसेप्शनिस्ट के तौर पर वो रख लेते हैं। तो एक व्यक्ति आता है, उसमें सेंसर रहती है उसमें, तो उसको पता चलता है तो इमीडिएट उसके पास जाता है, शेक हैंड करता है, एक बुके देता है, वेलकम करता है, चाबी देता है, कौन से नंबर का आता है, बैठता है, वो चले जाता है। एक महिला आती है, ऐसा ही करता है। एक कुत्ता आता है, उसको भी वो ऐसा ही करेगी, क्योंकि सेंसर में उसको पता नहीं चलता है कुत्ते को अंदर भेजना है बाहर भेजना है, उसको पता नहीं है। लेकिन अगर आदमी है, मानव आत्मा है, तो उसको पता है कुत्तों को बाहर भगाना है, लेकिन उसको पता नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं हुआ है। तो ये डिफरेंस चैतन्य शक्ति आत्मा
और रोगों में है। तो उसको पाप पुण्य का प्रज्ञा नहीं है, अनुभव विवेक नहीं है, लेकिन आत्मा में ये सब चीज सारी चीज है। इसलिए आत्मा चेतन शक्ति है, बाकी सब जो है जड़ शक्ति है। तो यहाँ इसमें बताया गया है इस चित्र में, देखिए मन बुद्धि संस्कार की जो शक्ति है, तो आपको पता ही है आत्मा इस शरीर में सारथी है, आत्मा रथ है, पंच इंद्रिय उसका घोड़े है। अगर इंद्रियों द्वारा जो भी बुरा कर्म नहीं करते हुए अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म द्वारा हम चलाएंगे इस शरीर को, तो सज्जन व्यक्ति कहलाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी अच्छे मिलेंगे। ये लास्ट चित्र है। चक्रवर्ती कहते हैं उसका जो भी दुराभ्यास है, दुष्चक है उनका, क्योंकि ये शांति जो है बाहर के पदार्थों में ढूंढते जाते थे। पीने से मिलता है, सिगरेट पीने से मिलता है, खाने से मिलता है, गुटखा खाने से मिलता है, वो सब सोचते समझते हैं, इसलिए उसके दासानुदास बनते हैं, सब कुछ गवाते हैं। कई लोग क्या कहते हैं, भक्ति मार्ग के कर्म कांड में फंस जाते हैं, इस व्यवस्था में जाते हैं, हमारे मन्नत नहीं पूरी हुई, नेक्स्ट और एक दिवस और एक दिवस और एक दिवस। तो ये शांति के लिए भटक रहे हैं। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं, महारानी का उदाहरण देते हैं, गले में, हाँ गले में हार रहता है, वो सोई रहती है, वो दुस्वप्न देखती है, उठ के कहने लगते हैं मेरे हाथ खो गया है, इसलिए सभी ढूंढो, लेकिन वो रहते हैं उसके इसमें ही गले में ही रहते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता है, वो सोचती रहती है मेरा खो गया है। ऐसे ही हमारे हालत हो गई है। आत्मा में ही शांति की शक्ति है, शांति हमारा स्वधर्म है, लेकिन हमें पता नहीं। अभी भगवान आ चुके हैं, वो कह रहे हैं बच्चे मैं शांति का सागर हूँ, तुम्हारा घर जो है वो शांति धाम है, और आप सभी स्वधर्म, आपका स्वधर्म ही शांति है हर एक आत्मा का। तो इसलिए राजयोग सिखा गए, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, ये भगवद गीता में ही बुद्धि योग का आधार लेकर के मेरे में आपके मन को जोड़ो। हर एक के लिए, शॉपिंग के लिए, धारावाही देखने के लिए और मोबाइल घिसने के लिए, सबके लिए हम टाइम वेस्ट करते हैं। 60 बरस के आयु के व्यक्ति के पास बचता है 4-5 बरस लास्ट में, तो वो क्या करना है उसको पता नहीं है। वो क्या करता है, गप्पा मारने में, पिकनिक में, वहाँ जहाँ घूम के वो भी चला जाता है। तो 60 बरस हम ऐसे ही गवाते हैं, आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जीवन ऐसे जीवन बंधन बन गई है। इन सभी के इसमें हम बांधे हुए हैं, चाहते हैं छुड़ाने के लिए, लेकिन मार्ग पता नहीं है। वो मार्ग ईश्वर विश्वविद्यालय में स्वयं भगवान आकर के अभी सिखा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ एक भूल भुलैया बनाया है, ग्लास हाउस बनाए हैं, इसमें जाकर के आप पास करके आइए। कैसे हम 63 जन्मों से इसी जन्म में घूम रहे हैं, ये आपको पता चलेगा। यहाँ से पास होकर के इस तरह यहाँ से आप जाइए, यहाँ से ये निकाल के एक मिनट मैं निकलता हूँ, नहीं निकले तो निकल कहाँ जाना है? अहमदाबादला गेले होते शीशे लगे हुए हैं? नाही आम्ही नाही गेलो, प्रॉब्लेम खूप होता पैसा आधी पाहिलं दिल है मस्त। भूल भुलैया निकलो भाई, निकलो, कहाँ से निकलेंगे?
सिद्धू के आम चल दीदी आओ ना बुलबुलिया में तो भूल गए आओ खूब उबरे उबरे ना वो फोटो मोबाइल में हाँ फोटो ना फोटो ऐसा अपना काटना हम सभी भूल भुलैयाओं में खेल रहे हैं। देखो यहाँ रास्ता ही नहीं पता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किधर से निकलना है। अरे मेन गेट कहाँ से है भाई? किधर निकल रहे हैं? कुछ पता चल रहा है? म्हणजे तिघीच आहे पण दिले कहाँ से है रास्ता? अरे मेरा ही निकाल दे। कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ तो हम दिख रहे हैं चारों तरफ। इतने आगे से दिख रहे हैं कभी पीछे से दिख रहे हैं और ये किधर से निकल गए सब? ए भैया किधर से? से वीडियो इधर भाई वाह, आपने तो निकाल दिया भैया, हम तो भटक गए। ये है भूल भुलैया। सेल्फी काढ खाली पाहिलं तर रस्ता दिसतो कुछ पता ही नहीं, हम लोग ढूंढ रहे हैं अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं। आ जाओ सब लोग लेट हो जाएंगे इकडे कर जल्दी आइए। वैसे पूरा हो गया? पूरा हो गया? और भी है। अच्छा अच्छा अभी 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में पूरा। अच्छा। लेकिन जल्दी आना चाहिए। आओ बहनों, आ जाओ। हाँ जी आए। अभी 4 प्रोग्राम हुए हैं, सभी
एक मिनट में ये चीज तो होता है, जल्दी आएगा। सीट चल रही है साथ ही साथ, चलो सड़क की सीट साथ ही साथ चलो। हाँ, ये वायु है, माना पंच तत्व जो भी है ये परमात्मा का देन है। अभी तो ऐसे नहीं करते, सभी गैस के ऊपर यूज करते हैं। देखिए ये सब जो भी है
दीदी